हेलो दोस्तों, आज अपन सेट नंबर 28 का रिवीजन करते हैं और आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें मैसेज कर ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो व्हाट्सएप पर 82 39 057 451 पर। और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और पीछे का वीडियो ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाके और प्लेलिस्ट में हमने सभी वीडियो को ऐड कर रखा है, आप वहाँ से इनको सभी को देख लें। सेट नंबर 28 पहला सवाल है, शास्त्रीय गायक उदय भावलकर जो कि ध्रुपद विधा से संबंध रखते हैं और ये तानसेन के प्रवर्तक हैं, ये अखबार के दरबारी कवि भी रहे हैं उदय भवालकर। और ध्रुपद विधा से संबंध रखने वाले अन्य स्वामी हरिदास, बैजू बावरा और ग्वालियर घराना, ये ध्रुपद विधा से ही संबंध रखते हैं। हिंदुस्तानी संगीत की शैलियाँ ख्याल, टप्पा, सरगम और ध्रुपद हैं। बेगम अख्तर का संबंध ठुमरी से है। मन्ना डे और जगजीत सिंह का संबंध गजल गायकी से है। पंडित रतन सिंह और मोहन शर्मा का संबंध तराना से है। सवाल नंबर 2, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी मुद्रा को SDR कहा जाता है, जिसमें 5 मुद्राएं हैं। इनको 1969 में अपनाया गया था। स्पेशल ड्राइंग राइट इसकी फुल फॉर्म है SDR के। इसमें कुल 5 मुद्राएं हैं। USA का डॉलर, पाउंड ब्रिटेन का, यूरो यूरोप का, येन जापान का है और रेमनबी चीन का है। रेमनबी को 2016 में शामिल किया गया। बास्केट ऑफ करेंसी या गोल्डन पेपर या पेपर गोल्ड कहा जाता है इन 5 मुद्राओं को। और ब्रिक्स की मुद्रा कौन सी है? 5R है। सवाल नंबर 3, विंबलडन ओपन घास पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन व US ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और फ्रेंच ओपन रेड क्ले पर खेला जाता है। विंबलडन ओपन की शुरुआत 1887 से, फिर US ओपन 1881 में, फिर फ्रेंच ओपन 1891 में और ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे नवीनतम 1905 में। 15 दिन का इसमें मैच होता है और एक साल में होने का क्रम अफवाह है इसकी ट्रिक। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है मई जून में, फिर विंबलडन ओपन जून जुलाई में और अगस्त सितंबर में US ओपन होता है। तो पहले सबसे पुराना विंबलडन ओपन, फिर US ओपन, फिर अपना फ्रेंच ओपन और फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन। सबसे पहले विंबलडन ओपन 1877, US ओपन 1881, 4 साल बाद, और फिर 10 साल बाद 1891 में फ्रेंच ओपन और फिर 14 साल बाद 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरुआत हुई थी। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम की विजेता नोवाक जोकोविक जो कि 23 जीत चुके हैं, राफेल नडाल 22 और रोजर फेडरर 20। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के विजेता मेल में नोवाक जोकोविक थे, फीमेल में आर्यन सबलेंका रही जो कि बेलारूस की थी और नोवाक जोकोविक का संबंध सर्बिया से था। फ्रेंच ओपन 2023 के विजेता मेल में नोवाक जोकोविक रहे और फीमेल में ईगा स्विएटेक जो कि पोलैंड के थे। सवाल नंबर 4, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय लॉस एंजिल्स USA के थे। भारत से बाहर विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। इसके पहले अध्यक्ष HR नागेंद्र थे। 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 2020 में इसको खोला गया था। दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय बिहार में है, जो इसकी स्थापना 1964 में की गई मुंगेर जिले में, और इसके संस्थापक स्वामी सत्यानंद थे। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 2015 से यह मनाया जा रहा है। 2023 में 9वां संस्करण मनाया गया। थीम वसुधैव कुटुंबकम है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया गया। 2003 से मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 2015 से द्विवार्षिक कर दिया है प्रवासी भारतीय दिवस को। अगला सवाल है, यू कैन विन पुस्तक और यू कैन सेल पुस्तक और फ्रीडम इज नॉट फ्री और लिविंग विद होनर पुस्तक ये शिव खेड़ा की है। दी 1% क्लब पुस्तक रोहिणी मुंदड़ा की है। ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिला जिम्नास्टिक खिलाड़ी दीपा कर्माकर हैं। इनकी पुस्तक है दी स्मॉल वंडर्स। सौर मंदिर तमिलनाडु महाबलीपुरम के स्मारक में से यूनेस्को में शामिल 1984 में। चोल मंदिर तमिलनाडु में यूनेस्को में शामिल यह 1987 में हुआ। नीलगिरी यूनेस्को में शामिल 2005 में हुआ। दार्जिलिंग यूनेस्को में 1999 में शामिल हुआ। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इनका स्टडी उपन्यास क्लियर लाइट ऑफ द डे, डायमंड डस्ट और बाय बाय ब्लैकबर्ड ये पुस्तक अनीता देसाई की है। इन हेरिटेज ऑफ लॉस पुस्तक और इंडिया पैक 2003 पुस्तक किरण देसाई की है जो कि अनीता देसाई की माँ है। अगला सवाल है, कुली पुस्तक और अनटचेबल पुस्तक ये मुल्कराज आनंद की है।
भगुरम्बा जो बोडो जनजाति द्वारा असम में मनाया जाता है। असम में विषुव संक्रांति पर भगुरम्बा मनाया जाता है। यह मध्य अप्रैल में इसका आयोजन किया जाता है और गाय की पूजा से भगुरम्बा को शुरू किया जाता है। बिहू और झुमरे नाच जो चाय श्रमिकों द्वारा किया जाता है, ये असम में मनाया जाता है। अली एलिगांग धान की खेती पर और देवदानी नृत्य भी असम में किया जाता है। सवाल नंबर 9, शाहजहाँनामा जो कि इनायत खान ने, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी, अकबरनामा जिसके 3 भाग हैं ये अबुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पादशाहनामा जो कि शाहजहाँ का वर्णन करती हैं, ये अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी पादशाहनामा। 4 चमन ये चंद्रभान ब्राह्मण की है। शाहजहाँ के समय का वर्णन मिलता है इसमें 4 चमन में। फुतुहात ए आलमगीरी पुस्तक ईश्वरदास नागर की है। यह औरंगजेब के समय का वर्णन करती है, फुतुहात ए आलमगीरी। सवाल नंबर 10, औरंगजेब ने मिर्जा राजा की उपाधि जय सिंह और जसवंत सिंह को दी है। सवाल नंबर 11, गंधार कला शैली जो कि यूनानी और रोमन है, भारत में लाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है और कुषाण शासक में प्रसिद्ध शासक रहे कनिष्क। इनका गांधार शैली का अन्य नाम हिंद यूनानी, इंडो हेलेनिक और ग्रीको रोमन रहा। भारत आने वाले विदेशी ईरानी, फिर यूनानी आए, फिर हिंद यूनानी आए, फिर शक, फिर पहलव, फिर कुषाण और फिर अरबी भारत पर आए। सवाल नंबर 12, गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले योद्धा की याद में पंजाब में क्या मनाया जाता है? माघ मेला का आयोजन किया जाता है। होला मोहल्ला जो कि पंजाब में मनाया जाता है, होली का पुल्लिंग रूप है होला मोहल्ला। गुरु गोविंद सिंह ने इनको शुरू किया था। पंजाब के मेले बाबा सोठल मेला, कुरालीदा मेला, शहीदी मेला और माघी मेला। सवाल नंबर 13, आदिचनलूर पुरातात्विक स्थल जो कि तमिलनाडु में है, हल्लूर और नितूर ये कर्नाटक में, और चेरपू पुरातात्विक स्थल ये केरल में है, और चदावरम स्थल ये आंध्र प्रदेश में है। सवाल नंबर 14, अंग्रेजों ने भंग को निरस्त किया 1911 में। 12 दिसंबर 1911 को होर्डिंग द्वितीय द्वारा किया गया और होर्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से 1916 रहा। बंगाली विभाजन 1905 में करजन के समय आया। लागू 16 अक्टूबर 1905 को। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से। इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्तर। सवाल नंबर 15, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा में कुल 13 समितियां बनाई गई। सवाल नंबर 16, राष्ट्रीय ध्वज संबंध तदर्थ समिति, वित्त और कर्मचारी संबंधित समिति और प्रक्रिया के नियमों पर समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद रहे। संघीय शक्तियों से संबंधित समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। मौलिक अधिकारों पर सलाह समिति वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों पर उप समिति JB कृपलानी रहे। कुटुंब न्यायालय का अधिनियम 1984 में आया। विवाह परिवार संबंधित है कुटुंब न्यायालय, जिसका अधिनियम 1984 में आया। जनवरी 2023 तक कुल कुटुंब न्यायालय 763 है। कुटुंब न्यायालय की फुल फॉर्म फैमिली कोर्ट कुल 763 है। सवाल नंबर 18, वेल्स घास के मैदान साउथ अफ्रीका में, डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में, पंपाज घास के मैदान अर्जेंटीना में, सेलवास घास के मैदान साउथ अफ्रीका में, पटाना घास के मैदान श्रीलंका में, कैंटबरी घास के मैदान वेनेजुएला में, कंपास घास के मैदान ब्राज़ील में, स्टेपी घास के मैदान एशिया और यूरोप में है, टेहरी घास के मैदान ये उत्तरी अमेरिका में है। सवाल नंबर 19, भारत बांग्लादेश की सीमा पर फेनी नदी बहती है और फेनी नदी का उद्गम त्रिपुरा से होता है। सबरूम नगर फेनी नदी के किनारे पर है। फेनी नदी बांग्लादेश में मोहरी नदी में मिल जाती है, इसको छोटी फेनी कहा जाता है मोहरी नदी को। सवाल नंबर 20, कि ओ क्रोडोंग नाम की चोटी ये बांग्लादेश की है। माउंट पेड्रो और पिड्रुत गला चोटी ये श्रीलंका की है, और गंगखर कुनसुम चोटी ये भूटान की है, जिसको कोई भी फतह नहीं कर पाया है अभी तक। खाकोरी राजी चोटी ये म्यांमार की है, खाकोरी राजी चोटी जो कि म्यांमार की है। सवाल नंबर 21, भारतीय बैंक नोट पर अंकित मैं भुगतान करने का वचन देता हूँ, RBI इसके लिए उत्तरदायी है। 1996 से गांधी जी की फ़ोटो लगाई गई नोट पर। इससे पहले अशोक स्तंभ का चित्र था। अशोक स्तंभ से पहले जॉर्ज पंचम की फ़ोटो थी। सवाल नंबर 22,
भारत में बैंकिंग क्षेत्र आरबीआई मुद्रा जारी करता है और पशुधन भी गिरवी के रूप में रखा जा सकता है। सवाल नंबर 23, लीड बैंक योजना आरबीआई द्वारा लाई गई। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। इसको 1969 में शुरू किया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में ही। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना 1965 14 जनवरी को की गई और एफसीआई का हेडक्वार्टर नई दिल्ली किया हो और इनका हेडक्वार्टर दिल्ली में और हेड इनके अशोक के मीना है। एफसीआई एक्ट 1964 में, सीएसीपी की स्थापना 1965 में की गई। सवाल नंबर 25, अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 को अटल जी द्वारा इसको शुरू किया गया। 3 किलो गेहूँ 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से और 2 किलो चावल 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्रति व्यक्ति दिया गया। UNCITRAL यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ जो 1966 में बना। सवाल नंबर 27, शल्य, सरंस और अमलगम ये पारा को कहा जाता है। पारा का परमाणु क्रमांक 80 है और इसे Hg से डिनोट किया जाता है। फूलदेई उत्सव ये उत्तराखंड का है। हरेला पर्व, भिटौली पर्व, विश्व पर्व ये उत्तराखंड के हैं। वसंत ऋतु के आगमन पर फूलदेई उत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। रेशम उत्पादन के लिए बीमा शुरू करने वाला राज्य उत्तराखंड। इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा कॉरिडोर उत्तराखंड में और देश का पहला सरकारी मदर मिल्क जो भी उत्तराखंड में है। सवाल नंबर 29, द ग्रेट बैंक रॉबरी NPS स्कैम एंड द फ्यूचर्स ऑफ रेगुलेशंस पुस्तक वी पट्टाभिराम की हैं। कोर्टिंग इंडिया नंदिनी दास की है। गांधी सियासत और सांप्रदायिकता पुस्तक पीयूष बावेल की है। दीप्ति कपूर की पुस्तक एज ऑफ वॉइस है। हिस्ट्री एंगल्स पुस्तक अजूम हसन की है। होमलेस पुस्तक के वैशाली की है। सवाल नंबर 30, गीता कर्मिकुला बीमा योजना ये तेलंगाना की है। राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च तेलंगाना द्वारा किया गया। हरे कृष्णा हेरिटेज टावर जो कि तेलंगाना में है। भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा बाबा साहेब की प्रतिमा तेलंगाना में है। यह 125 फीट ऊंचाई पर है और इसके वास्तुकार राम बी सुतार और अनिल सुतार हैं। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव है। ये गायत्री मंत्र की PDF है जो कुमार गौरव सर क्लास की स्टार्टिंग में चलाते हैं। इसमें संविधान के भाग, अनुसूचियाँ, अनुच्छेद, खेल खिलाड़ी, नियुक्तियाँ, प्रमुख संगठन, इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तकें, महत्वपूर्ण फेस्टिवल, महत्वपूर्ण योजना, इतिहास की महत्वपूर्ण घटना, महत्वपूर्ण सूचकांक, युद्धाभ्यास, प्रमुख दिवस, बजट, कॉमनवेल्थ गेम्स और अब नोबेल पुरस्कार 2023 भी इसमें शामिल कर देंगे और संविधान संशोधन है पूरे और एशियन गेम्स को भी इसमें शामिल कर देंगे। इसको आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो 8239 057 451 पर मैसेज कर और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना सभी। धन्यवाद।